बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में आपके साथ पाक स्टडी के टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट का पार्ट 4 आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें 201 से लेकर 250 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। इंशाल्लाह जो ज़्यादा से ज़्यादा पाक स्टडी से रिलेटेड पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेंगे ना, तो आप लोगों को मेरी ही प्लेलिस्ट की वीडियो से मिलेंगे। सो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है 201 से हम स्टार्ट करें। इससे पहले मैं 3 पार्ट अपने चैनल पर ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, उनकी सेपरेट से मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, तो आपने वो भी लाजमी पेपर देने से पहले देख कर जाना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है सियाचिन ग्लेशियर लेंथ अप्रोक्सीमेटली। तो हमने बतानी है सियाचिन ग्लेशियर की गाइस लेंथ कितनी है। तो आपने याद रखना है 75 किलोमीटर लेंथ है गाइस। कई जगह मैंने 76 भी पढ़ी है, 78 भी पढ़ी है, 72 भी है, लेकिन गाइस जो ऑथेंटिक आंसर ना गाइस वो 75 ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट, नंगा पर्वत इज द फेमस माउंटेन पीक ऑफ। गाइस सबसे पहले आपने याद रखना है नंगा पर्वत ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी चोटी है, और अगर वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो गाइज ये 9th मीन के 9वें नंबर पर आती है। तो गाइज हमने बताना है ये जो फेमस माउंटेन पीक है ना गाइज ये किस रेंज में है, हिमालय में, कराकोरम में, हिंदुकुश में, सुलेमान में। तो गाइज याद रखिएगा ये हिमालय रेंज में आती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। आपने आखिर पर लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ऑलरेडी कितने क्वेश्चन के आंसर आते थे गाइज। इससे ये होगा कि आपके साथ साथ प्रैक्टिस भी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है सीपैक कनेक्टेड ग्वादर टू सिटी ऑफ चाइना। गाइज हमने बताना है चाइना के किस सिटी से कनेक्टेड होता है ग्वादर से लेकर चाइना। गाइज चाइना के अकॉर्डिंग हमने बताना है। तो गाइज याद रखिएगा उस चाइना के सिटी का नाम है गाइज काशगर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906 इन। गाइज सबसे पहले जो आपने याद रखना है ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग था ना गाइज ये कब मीन के बनी थी, 1906 में, ठीक है। और गाइस कहाँ बनी थी क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस क्वेश्चन है, कई बार पास पेपर में पूछा गया है। तो गाइस याद रखिएगा ढाका में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा हु वाज द वाइसराय एट द टाइम ऑफ शिमला कॉन्फ्रेंस। गाइस शिमला कॉन्फ्रेंस के वक्त हमने बताना है कि वाइसराय उसका क्या नाम था। तो गाइस याद रखिएगा ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉर्ड वेवल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वखान कॉरिडोर सेपरेट पाकिस्तान फ्रॉम। तो गाइस याद रखिएगा ये ताजिकिस्तान से सेपरेट होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पास विच कनेक्ट पाकिस्तान एंड चाइना इज नाउन एज। हमने बताना है उस पास का नाम जहां से गाइस पाकिस्तान और चाइना आपस में कनेक्टेड होते हैं। तो गाइस याद रखिएगा खंजराब पास। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है हु वाज द केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इन 2018। गाइस केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर आपने याद रखना है जिसे निगरान वजीर आजम भी कहते हैं। रिसेंटली आप लोगों को पता है पंजाब और केपीके में असम्बलीज डिसॉल्व हो चुकी हैं, और पंजाब के जो रिसेंटली निगरान वजीर आला बने हैं मोहसिन नकवी साहब, ये भी आप लोगों को पता है। तो गाइस केयर टेकर आपको पता चल चुका होगा। तो गाइस हमने बताना है 2018 के मीन के इलेक्शन जब होने वाले थे उससे पहले जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे गाइस उनका क्या नाम था। गाइस ये क्वेश्चन भी रिसेंटली 2-3 पास पेपर मैंने चेक किया हुआ है। तो आपने गाइस याद रखना है जस्टिस रिटायर नासरुल मुल्क। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है वाइसराय टर्म इज मेड फॉर यूज्ड इन ईयर। गाइज वाइसराय की जो टर्म है ना ये कब यूज़ की गई थी। तो गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पास पेपर में रिपीट हुआ है। तो गाइज याद रखिएगा 1858 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है 1 यूनिट बिल वाज पास्ड इन ईयर। गाइज 1 यूनिट बिल मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा ये 1955 में पास किया गया था, जिसमें तमाम प्रोविंसेस को गाइज इक्वलाइज डिस्ट्रीब्यूट किया गया था इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट के अकॉर्डिंग। तो गाइज आपने वो ईयर याद रखना है कब पास हुआ था, 1955 में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑन विच रिवर मंगला डैम इज बिल्ट। गाइज हमने बताना है मंगला डैम किस दरिया पर बनाया गया है। तो गाइज वैसे ये मैंने क्वेश्चन रिवर्स वाली जो सेपरेट वीडियो बनाई हुई ना उसमें इसको कवर किया हुआ। गाइज अगर आपने एक चीज़ नोट कीजिएगा, अगर आपने वो रिवर वाली वीडियो नहीं ना देखी तो वो भी आपने देख लेनी है, क्योंकि रिवर से रिलेटेड रिवर्स पर कौन कौन से डैम बनाए गए हैं तो गाइज मैंने हर क्वेश्चन कवर किया हुआ है। तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपने वो भी लाजमी वॉच कर लेनी है। तो गाइज याद रखिएगा ये बनाया गया है जेहलम पर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन 1905 अंडर द सुपरविजन ऑफ। गाइज आप लोगों को पता है ना तकसीम बंगाल जिसे पार्टीशन ऑफ बंगाल भी कहते हैं। गाइज ये कब हुआ था, 1905 में। गाइज किसकी सरपरस्ती में मीन के पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था ये हमने बताना है क्वेश्चन में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने याद रखना है लॉर्ड कर्जन की सरपरस्ती में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन हमारा हु सक्सीडेड प्रेसिडेंट जियाउल हक
एज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। तो गाइस किसने कामयाब करवाया था ज़ियाउल हक? आप लोगों को पता है ना, ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रहे हैं, ठीक है। तो गाइस याद रखिएगा गुलाम इसहाक खान ने। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ गाइस, ये आपने लाजमी इनको नोट डाउन कर लेना है। अगर पहली बार आपको नहीं समझ आती तो आपने दूसरी बार वीडियो को देख लेना। अगर आपने 2 बार वीडियो को देख लिया ना, तो मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ आपको लाइफ टाइम के लिए ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। आप लोगों को पता है ना, मैं साथ साथ आप लोगों को ट्रांसलेट करके भी बताता हूँ कि आपने क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है। बेसिकली गाइज मेरी जो प्लेलिस्ट बनाने का जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि जिसको क्वेश्चन बेशक आंसर नहीं आता, क्वेश्चन जिसको पढ़ना आ गया ना गाइस, उसको 60% आंसर आ जाता है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं साथ साथ सेपरेट हर क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूँ, मीन के उसका ट्रांसलेट करके बताता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन की समझ आए, ठीक है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन हमारा, मेजर शबीर शरीफ वाज अवार्डेड निशान हैदर पोस्टमसली विच अदर मेडल फॉर ब्रेवरी वाज ही अवार्डेड ड्यूरिंग हिज कैरियर इन द आर्मी। गाइस मोस्टली कैंडिडेट्स को मेजर शबीर शरीफ का पता होगा, जिन्हें अवार्ड मीन के नवाजा गया था निशान हैदर ऑफ पाकिस्तान। आप लोगों को पता है निशान हैदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज़ है। तो गाइस इनके कैरियर में भी इन्हें एक अवार्ड से नवाजा गया था, हमने क्वेश्चन में ये बताना है। तो गाइस याद रखिएगा सितारा जुर्रत से नवाजा गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ सेनेट वाज। गाइस चेयरमैन ऑफ सेनेट हमने पहले बताना है पाकिस्तान के। तो गाइस याद रखिएगा हबीबुल्ला खान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गाइस ये भी क्वेश्चन कई बार पास पेपर में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, व्हेन डिड पाकिस्तान बिकम एज इस्लामिक रिपब्लिक। तो ये हमने 1956 की कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। तो मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा जिन्होंने वो वीडियो देखी हुई है। तो गाइज याद रखिएगा पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया था 1956 में पहली बार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मुस्लिम लीडर लेफ्ट द पॉलिटिक्स आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो गाइज तकसीम बंगाल के कैंसिल होने के बाद हमने बताना है वो कौन सा मुस्लिम लीडर था जिन्होंने पॉलिटिक्स से मीन के रिजाइन दे दिया था, पॉलिटिक्स को छोड़ दिया था। तो ये गाइज ये भी क्वेश्चन कई बार पास पेपर में रिपीट हुआ है। तो आपने गाइज याद रखना है नवाब सलीमुल्लाह खान। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, मार्शल लॉ इन पाकिस्तान वाज इम्पोज्ड बाय सिकंदर मिर्जा इन। तो ये भी मैंने वैसे क्वेश्चन मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा जिन्होंने 1956 वाली वीडियो देखी हुई है। तो गाइस याद रखिएगा 1958 में मार्शल लॉ इम्पोज किया गया था सिकंदर मिर्जा की जानिब से। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 18th अमेंडमेंट इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन स्टॉप द पावर्स ऑफ। तो गाइस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा जो 18वीं अमेंडमेंट है ना गाइस 1973 के आइन में, गाइस उसमें बेसिकली स्टॉप मीन के रोक दिया गया है किसकी पावर्स को, आपने याद रखना है गाइस प्रेसिडेंट की पावर को, ठीक है। क्वेश्चन इस एंगल से भी बन सकता है कि प्रेसिडेंट की जो पावर है ना मीन के स्टॉप की गई है, हमने बताना है वो 1973 की कौन सी अमेंडमेंट में मीन के उसका जिक्र आया। तो गाइस 18th अमेंडमेंट ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोन वैली इज द साइट ऑफ एन एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड सिचुएटेड इन। तो सोन वैली का गाइज मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा इस ये कदीमी एक तहजीब है, हमने बताना है ये कहाँ वाक़या है। तो गाइज याद रखिएगा ये पोठुहार प्लेट्यूर में आती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक और क्वेश्चन बनता है ये किस सिटी में है। तो गाइज ये खुशाब डिस्ट्रिक्ट में, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, नेम द पोलिटिकल पार्टी लॉन्च्ड बाय एयर मार्शल असगर खान इन 1970। हमने बताना है गाइज उस पार्टी का नाम जो लॉन्च की गई थी गाइज एयर मार्शल की जानब से 1970 में। तो गाइज याद रखिएगा वो थी तहरीक इस्तकलाल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 1970 इलेक्शन इन ईस्ट पाकिस्तान वर स्वेप्ट बाय। तो ये तो मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा ये थी AL मीन के अवामी लीग ने स्वेप्ट किया था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, एन इंटरिम गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन इंडिया इन 1946। हु वाज द नॉमिनेटेड एज इट्स प्राइम मिनिस्टर। हमने बताना है उस अबूरी गवर्नमेंट जो बनाई गई थी 1946 में इंडिया में। तो गाइज प्राइम मिनिस्टर का नाम बताना है मीन के जिसे मुंतखब किया गया था 1946 की गवर्नमेंट में। तो गाइज याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच टीम वाज द रनर अप इन PSL 2018। तो गाइज हमने बताना है 2018 में किसने PSL को गाइज चैंपियन बना था। तो गाइज मोस्टली कैंडिडेट्स को इस क्वेश्चन का पता होगा जो मीन के क्रिकेट से थोड़ा बहुत भी लगाव रखते हैं गाइज, वो थी पेशावर ज़ल्मी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फर्दर गाइज आपने 2022 की रनर अप जो टीम है ना गाइज वो है लाहौर कलंदर। ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ 1965 आर। गाइज हमने बताना है उस प्राइम मिनिस्टर का नाम इंडिया के जो 1965 में मीन के वजीर आजम थे। तो गाइज याद रखिएगा उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जुलाई 2018 पाकिस्तान नेवी साइन आर कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्विजिशन ऑफ 4 वारशिप्स फ्रॉम।
गाइस जुलाई 2018 में पाकिस्तान नेवी ने एक माहिदा किया था गाइस 4 जंगी मीन के जहाज़ों को हासिल करने के लिए। गाइस हमने बताना किस कंट्री से माहिदा हुआ था, तो गाइस ये आपने याद रखना है, वो हुआ था तुर्की से। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कायद-ए-आज़म सोलर पार्क इज लोकेटेड नियर द सिटी ऑफ। गाइस ये क्वेश्चन तो रिसेंटली जो कुछ अदर डिपार्टमेंट्स के हो रहे हैं ना गाइस, उनमें भी क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। तो गाइस कायद-ए-आज़म सोलर पार्क बताना है ये किस सिटी के करीब है, तो गाइस याद रखिएगा ये बहावलपुर के करीब है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेक सैफुल मलूक इज लोकेटेड इन। तो ये तो वैसे हमने लेक वाली सेपरेट जो मैंने वीडियो बनाई हुई है उसमें कवर किया हुआ है, तो गाइस ये तो आप लोगों को पता होगा कगान वैली में आती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया पार्लियामेंट पास्ड सिटीजनशिप एक्ट ऑन विच डेट। गाइस हमने बताना है जो इंडिया की पार्लियामेंट में जो एक्ट पास हुआ है ना, सिटीजनशिप एक्ट जिसे कहते हैं, तो गाइस वो कब पास हुआ था। मोस्टली कैंडिडेट्स को गाइस पता होगा 11 दिसंबर 2019 में पास किया गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है केटीबंद इज सिचुएटेड इन विच प्रोविंस। तो मोस्टली कैंडिडेट्स को गाइस ये क्वेश्चन मैंने ना एक वीडियो में वैसे इसे कवर किया हुआ है, तो काफ़ी कैंडिडेट्स को पता होगा गाइस ये सिंध में है, ठीक है, केटी बंदर के नाम से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के जीके पार्ट में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पाकिस्तानी प्लेयर रिमेन चैंपियनशिप इन स्क्वाश फॉर 5 ईयर्स। तो हमने बताना है गाइज उस पाकिस्तानी प्लेयर का नाम जो स्क्वाश में 5 साल मीन के चैंपियन रहे हैं। तो गाइज आप लोगों को पता होगा मोस्टली कैंडिडेट्स को, वो थे जहांगीर खान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तानी प्लेयर हसन हबीब इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। हमने बताना है गाइज हसन हबीब जो पाकिस्तान के प्लेयर हैं वो किस स्पोर्ट्स के साथ अटैच रहे हैं, तो गाइज याद रखिएगा वो रहे हैं पोकर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो गाइज मैं पोकर आपको बता भी देता हूँ गाइज, ये जैसे कार्ड्स खेलती है ना गाइज, इसे ही पोकर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी वाज। तो गाइज ये तो आप लोगों को वैसे क्वेश्चन का आंसर मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा गाइज, वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेस बुक रोट बाय। गाइज पाकिस्तान द फॉर्मेटिव फेस ये ना एक बुक का नाम है, काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है, तो हमने बताना है इसके ऑथर का नाम। तो गाइज याद रखिएगा खालिद बिन सईद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग रैंक ऑफ पाकिस्तान आर्मी विच इज़ मोस्ट सीनियर। हमने गाइज बताना है पाकिस्तान आर्मी में जो सबसे बड़ा रैंक है ना गाइज उसका क्या नाम है, तो गाइज याद रखिएगा वो है जनरल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, ये क्वेश्चन है जलियांवाला बाग मास्कर इज रिलेटेड टू विच जनरल। गाइज हमने बताना है मोस्टली कैंडिडेट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल तो जलियांवाला बाग से रिलेटेड पता ही नहीं होगा गाइज, ये कत्ले आम हुआ था। गाइज जलियांवाला बाग ये इंडिया के शहर अमृतसर में गाइज ये एक बाग है। वैसे ये एक बाग ही नहीं, इसके चारों तरफ ना मकानात हैं। गाइज हुआ कुछ यूँ कि हर साल ना 1919 की मैं बात कर रहा हूँ गाइज, हर साल 13 अप्रैल को ना सिख यात्री बैसाखियों का मेला मनाते थे जलियांवाला बाग में। गाइज जो तमाम सिख थे ना वो इकट्ठे हुए थे 13 अप्रैल को। गाइज तब क्या हुआ कि सिख यात्री तमाम इकट्ठे थे जलियांवाला बाग में। गाइज ब्रिटिश गवर्नमेंट की जानिब से ना फायरिंग की गई थी इन सिख यात्रियों पर। तो गाइज हज़ारों की तादाद में, एक रिपोर्ट्स में आता है कि मीन के 1000 से भी ज़्यादा मीन के सिख यात्री इसमें मारे गए थे। तो गाइज मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली और भी बता देता हूँ गाइज, एक्चुअली ना 1919 से पहले की बात है, ब्रिटिश गवर्नमेंट गाइज उसने ना एक काला कानून पास किया था जिसमें गाइज किसी भी हिंदुस्तानियों को ना शक की बुनियाद पर गाइज गिरफ्तार किया जा सकता था, और किसी भी विदाउट एनी वारंट किसी भी जुडिशरी कार्रवाई के गाइज उनको 2 साल जेल में रख सकते थे सिर्फ शक की बुनियाद पर। गाइज इस काले कानून के खिलाफ ना हिंदुस्तानी में बहुत ज़्यादा गुस्सा पाया गया, हर जगह एहतजाज होने लगे। गाइज इस इस्तेजाज में काफ़ी हिंदुस्तानी भी मारे गए, लेकिन गाइज आखिरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, तमाम जो इज्तिमा थे ना, कोई भी ग्रुप की शक्ल में कोई महफिल वगैरह नहीं कहीं भी कर सकता था, उन्होंने पाबंदी लगा दी। लेकिन गाइज 13 अप्रैल 1919 की मैं बात कर रहा हूँ गाइज, हर साल बैसाखियों का इधर मेला होता था जलियांवाला बाग में। जो तमाम सिख थे वो दूर दराज इलाकों से आए हुए थे इधर, उनको नहीं पता था कि इधर पाबंदी लगाई गई है। तो गाइज जलियांवाला बाग में सिख मीन के अपना मेला मना रहे थे। तो गाइज फिर क्या हुआ, उस वक्त के जनरल थे जनरल डायर, गाइज इसने क्या किया, बख्तरबंद गाड़ियां मंगाई, ठीक है, और फर्दर और भी एहलकारों के हमराना गाइज वहां मीन के इन्होंने जाकर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में गाइज वो मैंने आपको बता दिया कि 1000 से ज़्यादा, एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक गाइज 1000 से ज़्यादा सिख यात्री मीन के इसमें मारे गए थे। तो गाइज इस क्वेश्चन में यही बात हो रही, जलियांवाला बाग का जो कत्ले आम हुआ था ना वो किस जनरल से रिलेट करता है, जनरल डायर से, ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेमस एक्टर डेब्यू फ्रॉम ड्रामा उमराव जान अदा इन 2003।
2003। गाइज हमने बताना उस मशहूर एक्टर का नाम जिन्होंने डेब्यू किया था गाइज किस ड्रामे में, ड्रामा उमराव जान अदा में, 2003 की बात है। तो गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पास पेपर में रिपीट हुआ, इमरान अब्बास ने। और गाइज किस ईयर में, 2003 में, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वांट्स एजीके फ्रंटियर पीपल ड्यूरिंग 1947 इंडिपेंडेंस। तो गाइज क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो पीपल थे ना, वो 1947 में आज़ादी चाहते थे। हमने बताना है वो किस से चाहते थे। तो गाइज याद रखिएगा वो चाहते थे इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान एंड इंडिया से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेंबर्स हैव कैबिनेट मिशन प्लान। तो मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा गाइज 3 मेंबर थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सियाचिन ग्लेशियर इज इन विच रेंज। तो गाइज सियाचिन ग्लेशियर की हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इसकी लेंथ मीन के कवर की थी। फर्दर आपने ये याद रखना है ये किस रेंज में है। तो गाइज याद रखिएगा कराकोरम रेंज में आता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान कनेक्टेड विच कंट्री विद वखान कॉरिडोर। तो गाइज याद रखिएगा ताजिकिस्तान आता है वखान कॉरिडोर पर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुसरत फतेह अली खान गॉट फेम ड्यू टू हिज एसोसिएशन विद। तो ये तो मोस्टली कैंडिडेट्स को गाइज पता होगा, नुसरत फतेह अली खान गाइज इनको फेम मिला था, इनकी शोहरत मिली थी किस वजह से, हमने ये बताना है। तो गाइज ये थी कवाली की वजह से इनको शोहरत मिली थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट ऑफ डेट इज आल्सो नोन एज। तो गाइज याद रखिएगा मोहनजोदारो को गाइज माउंट ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ सिंध इज। गाइज ये कई बार पास पेपर में रिसेंटली मैंने 2-3 जो डिपार्टमेंट्स के टेस्ट हुए मैंने उनमें भी ये क्वेश्चन देखा है। तो गाइज याद रखिएगा सिंध का जो कैपिटल है ना वो है कराची। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंगल डैम इज सिचुएटेड इन। तो गाइज ये तो वैसे मैंने सेपरेट वीडियो में इसको कवर किया हुआ है, ठीक है, डैम्स की जो सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। तो मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा हिंगल डैम गाइज ये काफ़ी ज़्यादा फेमस डैम है, कई बार पास पेपर में पूछा गया गाइज, ये बलूचिस्तान में है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइएस्ट पीक ऑफ कोहे सुलेमान इज। गाइज कोहे सुलेमान की हमने हाइएस्ट पीक बतानी है। तो गाइज याद रखिएगा तख्ते सुलेमान। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट वुमेन डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान वाज। तो गाइज पहली जो खतून थी डिप्टी चेयरमैन ऑफ सेनेट ऑफ पाकिस्तान की तो वो थी डॉक्टर नूर जहान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर वेले परचेज्ड बाय गुलाब सिंह फॉर। तो गाइज हमने बताना है कश्मीर जो वेले है ना ये इनकी खरीदी गई थी गुलाब सिंह से। तो गाइज कितने में, आपने याद रखना है, कई बार पास पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 7.5 मिलियन में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन पायलट कैप्चर्ड इन 2019 बाय पाकिस्तान। तो गाइज ये तो वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है और इस क्वेश्चन का आपने ही जवाब देना है, 2019 में किस इंडियन पायलट को पकड़ा गया था। तो गाइज ये क्वेश्चन का आपने देना है आंसर। ठीक हो गया, मैं उम्मीद करता हूँ तमाम कैंडिडेट्स को पता होगा। लाजमी फीडबैक देना है, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। नेक्स्ट गाइस और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इन हिज इलाहाबाद एड्रेस अल्लामा इकबाल सुजेस्टेड क्रिएशन इन इंडिया ऑफ अ सेपरेट मुस्लिम स्टेट। गाइस सबसे पहले जो चीज़ आपने याद रखनी है, मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, अल्लामा इकबाल ने जो खुतबा इलाहाबाद दिया था ना उसकी डेट याद रखनी है, 30 दिसंबर 1930 को। ठीक है, उसमें गाइस तजवीज़ पेश की गई थी इंडिया में कि आपने मुस्लिम स्टेट को सेपरेट करना है। गाइस वो मुस्लिम स्टेट का कौन सा एरिया आता था, हमने ये क्वेश्चन में मीन के आंसर बताना है। तो गाइस याद रखिएगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात की थी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पास पेपर में रिपीट हुआ है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ पार्ट 4 पाक स्टडी का शेयर कर दिया। अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला तो आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। आखिर पर यही कि अल्लाह पाक आपको आपके हर नेक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।